एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। आज ये मेरा लैब ज्वाइंट का तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज आपको मैं जिग जैग के बारे में बताऊंगा कि जिग जैग रिबिट में लैब ज्वाइंट किस तरह से किया जाता है और उसकी क्या डायमेंशन होती है। तो ये जो जिग जैग का मैंने एक फिगर बनाया, आपको देखिए, ये जो है आइसोमेट्रिक व्यू है। यहाँ एक प्लेट आपकी ये है, दूसरी प्लेट ये है, और इन दोनों को जब जोड़ा जा रहा है तो देखिए रिबिट के आपके माध्यम से जोड़ा जा रहा है। पर इन रिबिटों को अब जरा देखिए, एक इधर लगाया गया तो एक इधर लगाया गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर। हमारा अगर प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाया गया होगा, एक यहाँ लगा तो जस्ट उसी के बगल में दूसरा लगाया गया, फिर अगर तीसरा यहाँ लगता है तो चौथा यहाँ लगता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इन्हें हम लोग बोलते हैं डबल रिबिट, या इसी डबल रिबिट को चैन टाइप में भी ले लिया जाता था। अब आपको जब से बताते हैं जिग जैग। जिग जैग का मतलब क्या होता है? जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा अगर जो होता है उसी को जिग जैग बोला जाता है। तो यही जरा देखिए, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, तो ऐसे रिबिट को हम लोग बोलेंगे जिग जैग रिबिट। लैप, लैप का मतलब होता है चढ़ाव जोड़। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे वाले प्लेट के कॉर्नर से रिबिट के एक्सेस की जो दूरी होगी वो 1.5D, वो फिक्स है। इसके बाद ऊपर वाले प्लेट के कॉर्नर से ये जो रिबिट की जो एक्सिस लाइन है उनके बीच की दूरी 1.5D, लेकिन जो रिबिट के एक्सिस से दूसरे रिबिट के जो एक्सिस है इनके बीच की दूरी को हम बैक पिच बोलते हैं, और ये आपका बैक पिच होगा आपका 2D। बाकी आपको सारी चीज़ें हमने बताया हुआ है कि रिबिट के सेंटर से दूसरा रिबिट जब चलने लगेंगे लगाने तो उनके जो बीच गैप रखा जाता है उस गैप को हम लोग बोलते हैं पिच, और पिच बराबर कितना होगा 3D। उस हिसाब से फिर 3D चले जाइए। लेकिन याद रखिएगा, जब ये रिबिट लगाने चलते हैं तब इस कॉर्नर से कितना दूर छोड़ के जाते हैं, ये आप जो पहला रिबिट लगाते हैं और ये जो दूसरा रिबिट लगता है, इनके जो मिड पॉइंट होगा, मतलब अगर 3D का कहें आधा कितना होगा 1.5D, मतलब ये जो आपका होगा वो अगर देखा जाए तो जो सेंटर होगा इस सेंटर से 1.5D दूरी पर आपका होगा। तो ये तो आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। आपको पता है ये जो होता है, ये प्लेट की मोटाई T होती है, इसी को हम लोग मेन प्लेट बोलते हैं, स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल में क्या कह देगा, केवल आपको पता है, मैंने बताया बार बार, या तो T का मान दे देगा या तो D का मान दे देगा। अगर T का मान दिया जाता है, अगर हम मान लेते हैं T बराबर 9 mm, देखिए आप कैलकुलेशन में आपके कुछ भी दे सकता है, फिलहाल हम इजी कैलकुलेशन के लिए हम T = 9 mm मान लेते हैं। तो D बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा 6√T। और जब ये 6√T अगर आपका होता है, अगर T बराबर आपका 9 mm दिया है तो D बराबर आपने पढ़ा फार्मूला होता है 6√T। देखिए T बराबर होता है 9 mm और D बराबर आपको फार्मूला पता है 6 होता है √T। अब जब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो D बराबर 18 है। तो अगर ये आर डायमेंशन इन mm होगा तो ये भी आपका किस में हो जाएगा, mm में हो जाएगा। तो हमारा D का मान निकल गया। हमने बार बार बताया है कि आपको ये फिगर एग्जाम में बना करके नहीं देगा, केवल आपको नाम लिख करके दिया जाएगा कि आप क्या करिए, एक जिग जैग रिबिट का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाइए, यानी ड्रॉ द फ्री हैंड स्केचिंग। आपसे नहीं इसमें कहता, ज्यादातर इसमें कहेगा कि आपका मान दे दिया जाता और डायरेक्टली आपको नाप करके बनाना होता है। तो जरा चलते हैं, इसका हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना करके सीखते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लिया जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, आप कैलकुलेशन कहीं लेफ्ट साइड में आप पेंसिल से करके दिखा दीजिएगा 1.5D। अब जाहिर सी बात है D का मान 18 है, जब यहाँ रखेंगे तो 27 mm आ जाएगा। बैक पिच आपको पता है, बैक पिच कितना दिया हुआ है 2D दिया है, जब यहाँ 2D रखेंगे तो लगभग 36 mm आ जाएगा। उस हिसाब से कॉर्नर की ये दूरियां सेम है। आपको ये पता है कि जो पिच होता है वो पिच आपका 3D होता है और ये 54 mm आ जाएगा। बाकी अब हमें कुछ चाहिए ना, अब चलते हैं, स्टार्ट करते बनाना। इस डायरेक्शन को अगर हम फ्रंट मानेंगे तो ये डायरेक्शन आपकी टॉप होती है। इसमें केवल आपको दो व्यू बनाने होते हैं, एक फ्रंट और दूसरा आपको टॉप। अब जरा चलते हैं, इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रेफरेंस लाइन x और y ले लिया, हमने HP को ऊपर मान लिया, BP को नीचे मान लिया। अब आपको जरा देखिए, रिबिट बनाने के लिए सबसे पहले सेंटर लाइन बनाते हैं। तो यहाँ सेंटर 2 है, दोनों सेंटरों को बनाते हैं। तो पहला जो सेंटर लॉन्ग चैन डॉट आपने खींच लिया। दूसरे सेंटर की जो बीच की दूरी है 2D और 2D आपका है 36 mm। तो आप स्केल से नाप करके 36 mm आगे जाइए और इस तरह से एक सेंटर लाइन को बना लीजिए। तो ये आपका सेंटर लाइन बन गया। अब आपको पता है ऊपर से जरा देखिएगा, इस
सेंटर से मतलब रिवेट के सेंटर से प्लेट के कॉर्नर तक की दूरी 1.5d और 1.5d कैलकुलेट किया तो आपको 27 mm आया। बस आपको करना क्या है, यहाँ से 27 mm आगे बढ़ जाइए। अब आपको पता है इस प्लेट की मोटाई t होता है और t आपका दिया 9 mm, यहाँ से 9 mm आप नीचे आइए और इस लाइन को आप लेकर के बढ़ जाइए यहाँ तक। देखिए यहाँ तक बढ़ने के बाद इधर वाली कोई डायमेंशन फिक्स नहीं होती, देखिए हमने जिग जैग से दिखा दिया है। तो इधर आप जितना चाहें अपने अकॉर्डिंग, आपको जितना अच्छी लगे आप आगे बढ़ के ऐसे वेव लाइन की तरह दिखा दे। वेव लाइन आपका होता है कटिंग का सिंबल होता है, बताता है ये फिगर बड़ा लंबा है, इसकी कोई दूरी फिक्स नहीं है। इसके बाद जैसा आपने ऊपर प्लेट बनाया सेम वही काम आप नीचे भी करेंगे। तो आपको जैसा आपको पता है कि रिवेट के सेंटर से फिर कॉर्नर की दूरी 1.5d तो 27 आएगा, तो यही तो दूरी है, यही उठा करके यहाँ लगा दीजिए और 9 mm नीचे आइए। आपको पता अगर एक फिक्स दूरी होती है तो दूसरी तरफ फ्री होता है, तो आप इधर जितना चाहें उतना आगे बढ़ा दीजिए और इसे मिला लीजिए। हमने बताया था प्लेट कभी 90 डिग्री पे नहीं होता रिवेट में। रिवेट में जो प्लेट होता है वो आपस में कितना डिग्री बनाता है, 80 डिग्री बनाता है। तो वही काम 80 डिग्री यहाँ से और फिर वही काम इधर भी करिए, 80 डिग्री इधर से ले लिया। अब ये तो आपने फ्रंट भी बनाया। अब आपको पता है कि ये जो रिवेट आपका होगा, इस रिवेट में आपको देखो एक्स आपको रिवेट दिख रहा है, ये जो आपने बनाया स्नैप हेड रिवेट। तो आपका जब कटता है तब रिवेट दिखता है, वरना रिवेट तो प्लेट के बीच में होता है। तो फिलहाल अभी हम विदाउट सेक्शन बनाते हैं। तो आप बताइए जब सामने से देखेंगे तो रिवेट अंदर होगा तो दिखेगा नहीं। तो आपको रिवेट का डाया डी होता है और हमने पिछले लेक्चर में बताया, तो ये आपका डी बराबर 18 आया, तो 9 इधर 9 इधर, फिर वही काम इधर भी 9 mm इधर 9 mm इधर। अब रिवेट का हेड बनाना हमने बताया है 1.6d, इसकी ये डायमेंशन और ये 0.7d, फिर वही काम इधर भी करेंगे। अब ये लॉक हो गई प्लेट, फिर वही काम इधर भी करेंगे और ये काम इधर भी करेंगे। ये चीजें आपको मैंने दोनों लेक्चरों में बताया है। तो आपने फ्रंट व्यू बना दिया विदाउट सेक्शन। अब इसका क्या बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे। तो आप हल्की पेंसिल से इनका प्रोजेक्शन आप लेकर के बढ़ जाइए, या तो फिर स्केल बस रखिए, उसके बराबर लाइनें आप ड्रॉ कर लीजिए। ये और ये प्लेटें जितना चाहे उतनी बड़ी आप बना सकते हैं, इधर से भी आप जितना चाहिए। तो हमने पहली प्लेट को ये माना। अब आप बताइए जो नीचे वाली प्लेट है वो आपको दिखेगी नहीं, और जब प्लेट आपने केवल इतना बड़ा माना है तो ये जो लाइन जब जाएगी, तो जब इसके अंदर जाएगी तभी ये डॉटेड लाइन होगी, तब ये डॉटेड लाइनों से आगे बढ़ा दे और इस लाइन को भी लीजिए और डॉटेड। हमने ये बार बार बताया है कई लेक्चरों में पिछले भी कि आप चाहे तो प्लेट को दोनों साइजों को बराबर ही मान सकते हैं, चाहे अल्टरनेट छोटा बड़ा किसी को भी मान सकते हैं। तो फिलहाल हम कोई भी बड़ा छोटा मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर अंदर से हम इस प्लेट को छोटा मान लेते हैं, तो डॉटेड लाइन से दिखाओगे, लेकिन जब बाहर निकाल दोगे तो ये लाइनें क्लियर हो जाएंगी। और फिर इस लाइनों को आप देखिए, यहाँ तक तो डॉटेड रहेगा, जैसे बाहर निकलेगा क्लियर हो जाएगा। तो आपने ये बना दिया। बाकी ये लॉन्ग चेन डॉट, 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 इसे भी आगे लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट ले लीजिए। अब आपको पहला सेंटर यहाँ ले लें। अब आपको पता है ये सर्किल कितने का होता है, रिवेट का हेड कितने का होता है, 1.6d का। अब आपको पता अगला जाएंगे बनाने कितने का, वो भी आपको पता है। इनके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं पिच, और पिच बराबर होता कितना है, 3d। फिर वही काम आगे भी करेंगे, फिर अगला भी एक बना दीजिए, फिर वहीं से फिर आगे जाइए 3d, फिर एक सेंटर बनाइए और यहाँ भी एक बना दीजिए। तो आपने रिवेट का हेड बना दिया। अब जरा देखिए रिवेट का जब हेड बन गया क्या शंख दिखेगा, शंख नहीं दिखता है, तो इन्हें कैसे बनाएंगे, डॉटेड वो डी के बराबर होता है, तो मैं 9 दूना 18 का, 9 दूना 18, 9 का रेडियस लेके सर्कल ड्रा कर लें। अब आप बात चलते हैं इधर वाली। तो हमने बताया यहाँ पर जरा देखिए टेढ़ा मेढ़ा जाता है, तो हमने बताया था ये कितना दूर लगाएंगे। तो ये जो आपने बनाया है सेंटर से सेंटर 3d, तो 3d का आधा करिए 1.5d। अब उसी 1 पॉइंट के सीध में चले जाइए और यहाँ बना दीजिए। तो याद रखिएगा ये जो दूरी होती है अगर देखा जाए तो इसकी और इस सेंटर से जो दूरी होती है वो असली आधी 1.5d। उसके बाद यहाँ हेड दिखा, शंख नहीं दिखेगा। अब चाहे तो इसका आधा करिए, चाहे एक तरीका ये भी है कि यहाँ से फिर आप 3d दूरी चली जाइए, फिर यहाँ पर एक बना लीजिए सर्किल और ये डॉटेड लाइनें बना लीजिए। तो इस तरह से आपने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू विदाउट सेक्शन। अब सेक्शन की बात करेगा तो सेक्शन में आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको सेक्शन कहाँ से काटना है, पहले रिवेट से, दूसरे रिवेट से, तीसरे की, चौथे या 5वां रिवेट से, वो आपकी इच्छा है, आप कहीं से भी रिवेट को काट सकते हैं। तो जरा चलते हैं हम रिवेट को। बाय द वे अगर हम यहाँ से ना करके हम यहाँ से काट देते, सपोज करो कि हमने रिवेट को यहाँ से काटा, तो देखो जब भी काटते हैं तो रिवेट के सेंटर पे कट के काटते हैं। जब सेंटर से काटेंगे रिवेट को तो कौन सा रिवेट कट रहा है, ये रिवेट कट रहा है, तो जो कट जाता है वो डॉटेड लाइन क्लियर लाइन में बदल जाती है और प्लेटों पर हेचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कटने के बाद उस पर सेक्शनिंग, तो इस तरह से हमने बताया था रिवेटों पर सेक्शन करके नहीं दिखाया जाता। फिर इधर से भी आप कर दीजिए, इधर से भी कर दीजिए, इधर से भी।
अब आप कई लोगों के दिमाग में आएगा कि जैसे पिछले सवालों में हम इस वाले रिविट को भी सेक्शन नहीं करते थे, इस वाले को भी नहीं करते थे शंख को, लेकिन यहाँ हमने शंख को सेक्शन करके दिखा दिया। आप ध्यान दीजिए, जब यहाँ आप इस लाइन को काट रहे हो तो केवल एक रिविट कट रहा है, इसलिए एक रिविट आपका क्लियर हो रहा है। यहाँ तो कोई रिविट नहीं, यहाँ तो प्लेट है, इसलिए प्लेटों पर हैचिंग करके दिखाई जा रही है। तो इस तरह से याद रखिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, कई बच्चे कहेंगे बाइट में अगर हम इसी को यहाँ से काट दें, अब आप बताइए जब आपने पहला अगर आपने यहाँ काटा, दूसरा यहाँ काटे, तब आप जरा देखो ये कट रहा है, तब ये वाली लाइन आपकी क्लियर हो जाएगी, तब ये वाली लाइन आपकी क्लियर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तब ये वाली क्लियर हो जाएगी और इस वाली को मिटाना पड़ेगा, तब इस वाले पर सेक्शन करके आपको दिखाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों? जब यहाँ से आप काट रहे हो तो ये आपका रिबिट कट रहा है, तो ये रिबिट आपको क्लियर दिखेगा, पर यहाँ तो प्लेटें कट रही हैं, तो प्लेटों को आपको सेक्शनिंग करके दिखाना पड़ेगा। बाकी आपको बार बार बताया गया कि डायमेंशन जब भी दिखाना होता है डी के वेरिएबल फार्मूले में दिखाना होता है। तो ये दूरी आपकी होती है 1.5d, ये बैक पिच आपका होता है 2d, ये भी आपका होता है 1.5d, ये आपका t, ये आपका t। बाकी इस तरह से आपने क्या कर दिया, एक जिग जैग आप लैप ज्वाइंट का आपने आइसोमेट्रिक व्यू देखा, उसके बाद उसका आपने टॉप व्यू भी देखा और सेक्शनल फ्रंट व्यू देखा। इस तरह से लैप ज्वाइंट में आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाता है।